हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए, हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे जिसमें 1 से लेकर के 75 तक के सवालों को हमने डिस्कस कर दिया है। आज हम पार्ट 4 में 75 से आगे के सवालों को डिस्कस करेंगे। आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार हमें मिल रहा है, इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए ताकि मैं एक एक करके पूरे लुसेंट ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करके फिर हम लुसेंट सब्जेक्टिव की तरफ कदम रखें। आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए और अगर कहीं पे कोई त्रुटि लगती है, कोई कमी लगती है तो कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। तो आइए, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी तरीके से जल्दी जल्दी से पूरे लुसेंट को कंप्लीट कर सकें। तो आइए, बिना वक्त गवाए हम अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। आज सवाल नंबर हम लोग 76 करेंगे। 75 तक हमने कवर कर दिया है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहद आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए, हम लोग अब अगला सवाल कवर करते हैं। सवाल नंबर 76 कहता है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? संसद का जो अधिवेशन बुलाया जाता है उसका काम, वो किसका काम है? तो राष्ट्रपति का काम है। राष्ट्रपति जो सर्वे सर्वा होते हैं वही क्या करते हैं? संसद का अधिवेशन बुलाते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? तो जो संघीय मंत्री परिषद होती है वही राष्ट्रपति को जो है सहायता और मंत्रणा देता है। इसको आप याद रखेंगे। अगला है 78 नंबर सवाल कि भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? 3 प्रकार का संकट होता है, आपको पढ़े होइएगा, 52, 56 और 60। ये जो आर्टिकल है ना, तो इसमें ये कब कब लगा हुआ है सो बता रहा है इसमें। तो भारत के जो राष्ट्रपति है वो आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो अभी तक जो है वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है। 3 प्रकार के आपात आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात, जिसमें वित्तीय आपात जो है वो आज तक नहीं लगा हुआ है। अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा है। तो जब वित्तीय आपात आज तक लगा ही नहीं है तो राष्ट्रपति उसकी घोषणा क्या करेंगे? नहीं करेंगे ना। 1952, 1956 और 1960। अगला देखिए, अगला 79 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय मंत्रिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो जो देश के सर्वे सर्वा होंगे उन्हीं के आदेश पे जो है विदेश में किन्हीं को भेजा जाएगा। तो विदेशों में जो भी भेजे जाने वाले मंत्रिमंडलों के व्यक्ति होते हैं उनका नामांकन कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला 80 नंबर सवाल कहता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? तो यह न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। आपको बताया गया था कि जब राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालते हैं, लेकिन जब किसी वजह से किसी पार्टिकुलर टाइम में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हो, देश से बाहर हो या कुछ ऐसा परिस्थिति हो, तो उस समय जो है राष्ट्रपति का पद जो है वो कौन संभालेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो संभालेंगे। और वो उस टाइम जो है एम हिदायतुल्ला थे। तो इनको जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने का मौका मिला था। 81 कहता है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का काम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो राष्ट्रपति का काम नहीं है? तो लोकसभा का सत्र बुलाना तो इनका काम है, लोकसभा का विघटन करना भी इनका काम है, लोकसभा का सत्रावसान करना भी इनका काम है, लेकिन किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना जो है ये इसका काम नहीं है, ये लोकसभा के अध्यक्ष का काम है। तो लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्र बुलाना और सत्रावसान करना दोनों जो है राष्ट्रपति का काम है। लोकसभा का सत्र बुलाना और उसका सत्रावसान यानी आह्वान करना, स्टार्ट करवाना, लेकिन उसका देखभाल करने का काम लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना ये राष्ट्रपति का काम नहीं है। 82 कहता है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं ये सब भी राष्ट्रपति के आदेश से ही आते हैं और जाते हैं।
किसी देश का एम्बेसडर हमारे यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी हम राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। हमारे कौन से एम्बेसडर किस देश में जाएंगे, ये राष्ट्रपति ही डिसाइड करेंगे। तो कुल मिला के विदेशी देशों के सभी राजदूतों के जो कमिश्नरों होते हैं, उसके प्रत्यय पत्र कौन तैयार करवाते हैं या किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति। 83 कहता है राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। आपको पता होगा कि दो प्रकार के विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक। तो जो धन विधेयक होते हैं, इसको राष्ट्रपति जो है नहीं लौटा सकता है। 14 दिन तक उसको चाहे तो रख सकता है अपने पास। 14 दिन के बाद अगर उसको सहमति नहीं दिया तो वो स्वतः ही जो है वो क्या है, सहमति मान लिया जाएगा। तो जो धन विधेयक होते हैं, इसको राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं, नहीं लौटा सकते हैं। 84 कहता है यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है, तो निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति जो है वो वीटो का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो निलंबनकारी वीटो होते हैं, इसी का प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी विधेयक को, खास करके जो साधारण विधेयक होते हैं, उसको पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि पुनर्विचार के लिए जो विधेयक लौटाए जाते हैं वो किस वीटो का प्रयोग करके, तो निलंबनकारी। 85 कहता है राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है संघ सूची और संवर्ती सूची के, सूची 3 प्रकार का होता है ना, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। तो राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाते हैं, राज्य की सरकारें। संघ सूची पर बनाती हैं केंद्र सरकारें, और संवर्ती सूची पर दोनों बनाती है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अगर एक ही मुद्दे पे कानून बना दे तो केंद्र सरकार का कानून ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, वैल्यूएबल होगा। तो राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, तो संघ सूची और संवर्ती सूची। 86 कहता है राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो जब संघ सूची और संवर्ती सूची पर जारी कर सकता है तो राज्य सूची पर जारी नहीं करेगा, क्योंकि राज्य सूची पर राज्य की सरकारें जारी करेगी अध्यादेश। वैसे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है, 123 के अनुच्छेद में, आर्टिकल 123। 87 कहता है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो जब दोनों सत्र में हो, लोकसभा राज्यसभा दोनों अगर है, तो वहाँ से पारित करा के अध्यादेश जारी करने का मतलब क्या हुआ कि विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति खुद ही कानून बना देते हैं। तो वो तो तब होगा ना जब लोकसभा राज्यसभा में कोई एक जो है क्या हो, सत्र में नहीं हो। जब दोनों सत्र में होंगे तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। तब बाय प्रोसेस पहले लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, बाद में राष्ट्रपति से साइन होकर वो अध्यादेश पारित होगा। दोनों में से कोई एक विघटित हो या किसी परिस्थिति में हो, उस केस में जो है सहमत नहीं हो दोनों में से, तो उस केस में राष्ट्रपति खुद अध्यादेश जारी करके कानून बनाते हैं। 88 कहता है जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है क्या, उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा। कौन वीटो का प्रयोग करके, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करके। कहता है जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को क्या अधिकार है, अधिकार इतना है कि उसको पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। 89 नंबर सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। तो प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ये दोनों है। सवाल को फिर से समझिए, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करता है। तो प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। 90 नंबर सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है। तो 124 आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 124 का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है, तो अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कर सकते हैं। आप याद रखेंगे कि 124 का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है। 91 कहता है किसी मृत्युदंड पाए गए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसके पास है। तो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। मृत्यु जो है, मृत्यु जो डेथ होता है ना, तो मृत्यु दंड किसी को मिल गया हो, उसको माफ़ करने का अधिकार किसके पास है। तो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है।
92 कहता है अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। जो भारत का आकस्मिक निधि है उससे धन कौन निकाल सकता है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि जो आकस्मिक निधि है, जो फंड बना हुआ है, उसमें से धन निकाल सकते हैं राष्ट्रपति। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का। जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार हैं उसको वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है। बाकी क्या क्या इनको अधिकार मिला है सो देखिए, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार इसको मिला है। प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का भी अधिकार मिला है। संसद का सत्र आहूत करना और सत्रावसान करने का भी अधिकार इसको मिला है। यानी संसद का जो सत्र है उसको आहूत भी करेंगे और उसका सत्रावसान भी करेंगे, ये सब है। लेकिन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार जो हैं उनके पास, उसको ये हटा नहीं सकते हैं। तो ये इसका गलत आंसर है, और सही आंसर हो जाएगा वो। 94 कहता है किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। आपको पता है 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन है, ज्वाइंट सीटिंग के बारे में कही गई है। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाई जाती है, जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो या कोई ऐसा बिल जिसमें दोनों में कोई एक सहमत नहीं हो। ये क्या कहता है कि किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का क्या करेंगे, संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। तो पहला कहता है एक सदन द्वारा पारित विधेयक जब दूसरे सदन द्वारा रद्द कर दिया गया हो। दूसरा कहता है एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया गया हो। तीसरा कहता है एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 महीना तक कोई कार्रवाई न किया गया हो। यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर है। मोटा मोटा बात यह है कि कोई एक ऐसा विधेयक जो एक सदन उस पर सहमति दे रहा हो और दूसरा सदन सहमति नहीं दे रहा हो, यानी कोई एक ऐसा विधेयक जिस पे लोकसभा का सहमति हो तो राज्यसभा का न हो, या राज्यसभा का सहमति हो तो लोकसभा का न हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं, अनुच्छेद 108 के तहत क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। 95 कहता है किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है, किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है। यानी राष्ट्रपति को आकस्मिक निधि से धन खर्च करने के लिए किसी की सहमति की जरूरत नहीं है, किसी की संस्तुति की जरूरत नहीं है। वो जब चाहे तब अपने मर्जी से, इतना उसके पास अधिकार है कि आकस्मिक निधि से धन खर्च कर सकते हैं। 96 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, तो अनुच्छेद 74 जो है वो क्या है, प्रधानमंत्री और संघीय मंत्री परिषद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 74 जो है, 74 75 सब जो है वो क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्री संघीय मंत्री परिषद से है। तो अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति बाध्य है, मजबूर है संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए। 97 कहता है युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है, तो राष्ट्रपति। चाहे वो राष्ट्रीय आपात हो, राष्ट्रपति शासन हो या वित्तीय आपात हो, इस सब की घोषणा कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं। 98 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएं। तो 1, 3 और 4 एक देखिए, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। यानी संघ वित्त आयोग की जो सिफारिश है उसको रखाएंगे संसद के पटल पर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो प्रतिवेदन है उसको रखेंगे संसद के पटल पर, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो प्रतिवेदन होगा उसको, यानी 1, 3 और 4 जो है इसका क्या है, सही आंसर है। 99 कहता है लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ये सब काम क्या है, राष्ट्रपति का काम है। कितना काम है, सब राष्ट्रपति का काम है लेकिन प्रधानमंत्री का सलाह लेने के बाद। तो लोकसभा को कौन भंग कर सकते हैं, तो लोकसभा को भंग करने का काम किसका है, राष्ट्रपति का है। किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर। अगला सवाल है राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं।
तो प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श देने के बाद, यानी राष्ट्रपति जो है किन परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो ये करेंगे प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के बाद। तो ये इसमें मैंने 100 तक क्वेश्चन कवर किए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।